वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक, सकरैन मुश्ताक। उनसे हम बात करेंगे सेमीफाइनल्स जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं कि कौन कौन सी टीम दूसरी टीम के सामने होगी और कहाँ होगी। फैसला हो चुका है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इट्स गोइंग टू बी ऑन 5 मार्च और 4 मार्च, और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम्स आमने सामने होंगी लाहौर में 5 मार्च को। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जो कि दोनों टीम्स इस वक्त दुबई में मौजूद हैं वापस पहुंच जाएंगी अपने मैच के लिए। स्केजुअल काफ़ी टफ रहा है बाकी सारी टीम्स के लिए, इस पर हमने बात करनी है, लेकिन हम बात ज़रूर करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कंडीशंस कौन सी टीम के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं? हमने सुना बहुत सी आवाज़ें भी आ रही हैं कि इंडिया को काफ़ी एज रहा है इस टूर्नामेंट में। इंजी भाई, इंडिया अपने सारे मैचेस खेले हैं उन्होंने यहाँ पे और सेमीफाइनल में पहुँच चुके हैं। तीनों मैचेस बड़े शानदार उन्होंने जीते। लो स्कोरिंग रहा, कंडीशन काफ़ी डिफरेंट थी। हमने देखा न्यूजीलैंड वाले मैच में भी लो स्कोरिंग मैच था, 250 पे 250 नहीं हो सका, और अब ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है इंडिया को। व्हाट डू यू थिंक? कंडीशंस का तो काफ़ी एज है इंडिया को यहाँ पे, ये तो बात ऐसी है जो आप झुटला ही नहीं सकते। नहीं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। एक तो ये ट्रैवलिंग है ना, ये इट्सेल्फ एक मुश्किल चीज़ है कि जो प्लेयर्स थकते हैं ना, तो वो ट्रैवलिंग की वजह से थकते हैं। चलो वो तो एक अपनी जगह पे एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आप है ना मुसलसल, हम जिस टाइम भी किसी ग्राउंड पे जाते थे ना, हम सारों से पहले ना टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, वनडे खेलने जा रहे हैं, हम उस ग्राउंड की ना प्रैक्टिस विकेटों पे ना जाके प्रैक्टिस मांगते थे उनसे कि अगर जिस तरह की मैच विकेट होगी ना उसी तरह की प्रैक्टिस पिचेज़ होती हैं, क्योंकि एक ही मिट्टी होती है, ताकि हम है ना उस पर यूज टू होते हैं। तो इंडिया मुसलसल अगर आप देखें कि जी ये 19 तारीख से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, पहला टीमें पहले 19 से भी पहले आई हुई हैं, तो आप है ना एक दिन 20 एक दिन आप एक ही पिचेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी पे मैच खेल रहे हैं, उसी पे प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। तो दूसरी अब ये न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड की टीम हालांकि बहुत मजबूत टीम लग रही थी जी पूरी कि जी किस तरह करना है, लेकिन ये कि एकदम उनको जिस तरह टर्निंग ट्रैक है, इधर थोड़ा सा बॉल फंस रहा था, इस तरह जिस तरह लाहौर और कराची की पिच पे आ रहा था ना उस तरह बॉल नहीं आ रहा था, तो ज़रा ग्रिप हो रहा था। यहाँ थोड़ा सा वेट करके खेलने की ज़रूरत पड़नी थी, तो वहाँ एकदम है ना उनके बैट्समैन फंस गए। उनको समझ नहीं आई कि जी वो उनका ज़रा फ्लो बना हुआ था कि जी हमने मारना है, तेज़ करना है। यहाँ 350 भी चेज़ हो रहा था, वहाँ जाके 250 भी नहीं चेज़ हो रहा। तो एडवांटेज तो है, जो टीम वहाँ बैठी है अगले पहले 20 दिन से बैठी है, प्रैक्टिस कर रही है, सारे मैचेस खेल रही है। और यही अगर जो भी टीम फाइनल में जाएगी, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जो भी फाइनल में जाएगी, तो अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो फिर उनको बहुत ज़बरदस्त एज होगा, क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया ना साउथ अफ्रीका दोनों इस कंडीशन में कोई मैच नहीं खेली हुई। तो वो जाएंगे तो उनको एकदम है ना ज़रा मुश्किल होगी। हो सकता है कि 6, 7, 8 3 दिन हो, प्रैक्टिस मिल के थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन उतना एज नहीं मिलेगा जितना एज इंडिया को मिला हुआ है इस टाइम। सकी भाई, वरुण चक्रवर्ती उन्होंने इसको ट्राई किया और 5 विकेट ले गया। एक तो ये बात साबित करती है कि आपकी मैनेजमेंट जो है वो कितना प्लान कर रही है चीज़ों को, और वो हर मैच को कितना सीरियसली ले रहे हैं। हालांकि ये मैच डेड रबर था, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। लाइक पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ पॉइंट आपने पहले अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की की हुई थी, बट फिर भी आपने इतना अच्छा प्लान किया, आपने पिच को इतना अच्छा रीड किया, और आप जो बंदा लेके आए हैं, जिस काम के लिए लेके आए हैं, उसने किया। तो इसका तोड़ होगा ऑस्ट्रेलिया के पास? देखिए, पहले तो उसका नाम चक्रवर्ती है, उसने भी चक्कर दिए, और फिर माशाल्लाह ये जो न्यूजीलैंड इधर खेल रही उधर नहीं गई, तो ट्रैवलिंग ने भी चक्कर दिए उनको, तो डबल चक्कर हो गए उनको। तो चक्रवर्ती ने अपना काम कर दिया है। इनसे पे जो अभी बात कर रहे हैं, बड़ा जो है वो एडवांटेज है, बहुत मैसिव एडवांटेज है। उनके पास सारी कंडीशंस उनके सामने हैं, प्लेयर्स यूज्ड टू हो रहे हैं, क्या टाइमिंग है, किस तरह खेलना है, किस तरह बॉलिंग करनी है, और ये एक नई जगह पे जाते हैं जहाँ पे अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, कॉप करना, अंडरस्टैंड करना, फिर एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट बहुत बाहर है, बाद में है। तो ये तो कितने दिनों से उधर है। मुझे याद पड़ता है इनसे भाई, कराची में हम लोग गए अंडर 19 खेलने के लिए, तो खैबर मेल में बिठा दिया हमें। फाइनल मैच था अंडर 19 का, और हम लोग 24 घंटों में कराची पहुँचे, और वो हर स्टॉप पे रुकते रुकते गई। 2 लड़के इंजर्ड हो गए। वो जब वहाँ पे पहुँचे तो सुबह, जाहिर मैच था, अगले दिन ही सुबह मैच था, सुबह हम लोग पहुँचे 24 घंटों के बाद। 2 लड़के इंजर्ड हो गए। वो शावर लेने के लिए, तो वो शावर के नीचे से पाँव स्लिप हो गया। कहने लगे कि जी वो जो पाँव है ना वो इसलिए स्लिप हुआ, ऐसे लग रहा था कि वो ट्रेन में अभी भी तो उनको चक्कर आ रहे थे। कई बैट्समैनों ने कहा कि हमें खेलते हुए ऐसे लग रहा था कि हम ट्रेन के अंदर हैं, तो हमारा बैलेंस आउट हो रहा है।
वो जनाब खेल के वापस आए, अगले दिन फिर लाहौर ने हमें कराची भेज दिया ग्रेड 2 खेलने के लिए। तो उस टूर पे मैं भी था, तो फिर 24 घंटे की ट्रेन पकड़ के हम फिर कराची गए। यकीन करें रात को सोते हुए भी ऐसे हो रहा था, डग 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 हम ट्रेन में बैठे हैं। ट्रैवलिंग हो रही है ना। इकॉनमी और बिजनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो इकॉनमी में जाता है फास्ट ट्रैक में निकलता है और जनाता है और लाउंज में बैठता है, खाता पीता है, अपने काम पे फोकस है और किसी चीज़ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और जो इकॉनमी में जा रहा है, सामान उठा रहा है, लाइन में लगा हुआ है, इमिग्रेशन में जा रहा है, जहाज़ में भी बैठेगा, थका हुआ होगा, टांगें ऐसी हैं, खाना उसको कुछ और मिलेगा। बिज़नेस वाला बिज़नेस में बैठा वो अपने ऊपर फोकस कर रहा है। सिर्फ आप ट्रैवलिंग को ही देख लें ना, तो ट्रैवलिंग ठीक है, इनको बिज़नेस क्लास मिल रही है, मगर ट्रैवलिंग के साथ जेट लैग भी आता है, आपकी तबीयत पे बोझ भी आता है, फिर आपने उधर जाके कंडीशंस को असेस करना है, फिर अडेप्ट करना है, कॉप करना है, एडजस्ट करना है कि किस लाइन पे कितने बाउंस पे कितना, फिर जाके एग्जीक्यूट करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल एनीवे, गुड लक टू इंडिया जी। ट्रेन से याद आया, वो अक्सर जिस टाइम हम ट्रेन से सफ़र करते थे तो सो भी नहीं सकते थे जी। वो इसलिए कि टिकट नहीं होती थी, टीटी का भी नज़र रखनी होती थी कि वो तो नहीं आ रहा जिस टाइम अगर वो आ रहा था तो गायब भी होना होता था। ये भी बड़ा ज़रूरी था। बाज को इतने तंग आ जाते थे इंजी भाई कि वो बेचारा आता था चाय वाला, उससे कहते थे यार तेरे पास कोई मैंगो जूस है। फल वाला आता था, उसको कहते तेरे पास मूंगफली है। सवाल भी उल्टे होते थे। थकावट की वजह से ये सब हो रहा है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं जिस टाइम खेलता था, हमारी डेली फर्स्ट क्लास खेलने की बात कर रहा हूँ, 15 रुपये होती थी। 15 रुपये डेली पे खेलते थे और ट्रेन में जो सफ़र करते थे, जो इसने बताया है, इसी तरह ही होता था। तो अगर थोड़े से अगर इस आप खेल रहे होते तो मेरे ख्याल में एक हफ्ता तक है ना कमर सीधी नहीं होनी थी। बहुत मुश्किल हालात जो है उसको मेरे सामने पोर्ट्रे किया जा रहा है। नहीं वो उन हालात ने तो टफ किया। जो आगे की सख्तियां है ना, तो वो उन हालात ने तो तैयार किया था उसके लिए। अच्छा इंद्र भाई, ये क्या अब तो चीज़ें आसान है लड़कों के लिए ज़्यादा। अब आपको जैसे बिजनेस क्लास में ट्रैवल भी करते हैं लड़के, आपको सहूलतें भी ज़्यादा दी गई हैं, परफॉर्मेंस वैसी नहीं आती। वापस ले आए, ट्रेन पे सफ़र कराएं। नहीं, ट्रेन पे ही सफ़र कराएं तो बेहतर है। नहीं, अब ये है कि जी अगर वक्त के साथ है ना, आप हम अभी भी जो मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जी जो दूसरी टीमों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या ये है, तो आप सिर्फ है ना पाकिस्तान टीम के लड़कों को वाली फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आपने वाली फैसिलिटीज़ अपने नीचे नहीं लेके आए, ठीक है ना। क्योंकि जी उस टाइम है ना चल जाती थी चीज़ें कि सिर्फ एक टैलेंट है ना सारी चीज़ पे ना काबू पा लेता था उस टाइम। अब अगर आप सिर्फ ये कहो ना कि जी टैलेंट का, वो अक्सर आपने सुना होगा शोज़ में वो कह रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। हाँ नहीं, टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन अब काम टैलेंट से आगे निकल गया है। आपको फिटनेस भी चाहिए, ठीक है ना, आपको दिमाग भी चाहिए, हर चीज़ अब आपको चाहिए। अब उसके साथ आप compete करोगे दूसरों को। हम अभी तक है ना सिर्फ उसी चीज़ पे लगे हुए कि टैलेंट है जी हमारे पास बहुत टैलेंट है। तो भाई टैलेंट काम नहीं कर रहा पिछले 10 साल से, 10 साल से टैलेंट ने नहीं काम कर रहा। तो अब और सोचने वाली चीज़ें हैं और आगे निकलने की चीज़ें हैं। तो ये टैलेंट वाला जो सा रोना है ना, ये अब प्लीज़ बंद कर दिया जाए। अब थोड़ी सी फर्स्ट क्लास पे, अंडर 19 पे, क्लब क्रिकेट पे, इस पर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। अगर जहाँ वाली फैसिलिटीज़ ना दी गई ना, मैं सकलैन तो बहुत अरसे खेला है, मैं 1 साल खेला हूँ काउंटी जाके। तो मैं यॉर्कशायर में गया ना, जिससे मैचेस खेल रहा था, जिस टाइम होटल में जाके ठहरे थे, सेम उसी होटल में जाके ठहरे थे जिसमें पाकिस्तान टीम ठहरी हुई थी। तो वही फैसिलिटीज़ हैं। तो अब हमें भी नीचे से अपने आप को ना, अब हमें जो ज़ोर लगाने की ज़रूरत है ना, ये मेरी सारों से सकलैन भी बैठा है, तो क्योंकि जी ये मीटिंग वगैरह करते हैं हर रोज़। तो अब हमें जो ज़ोर लगाने की ज़रूरत है ना, वो अपने फर्स्ट क्लास पे है। इस लेवल पे हमें ज़ोर लगाने की ज़रूरत है, यहाँ इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, इधर लड़कों को फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है। ये हमारी चीज़ मजबूत होगी ना, दरख्त का जिस टाइम वो बेस मजबूत हो गई ना, ऊपर खुद ही हरा हो जाएगा। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जी ऊपर से हरा कर दे, नीचे से कुछ ना हो, तो ये होना कोई नहीं। तो हमें अपनी बेस है ना मजबूत करनी पड़ेगी। अब वाली फैसिलिटीज़
अब अगर ये कहेंगे कि जी 15 रुपए दे के और खैबर में बिठा के हमें ना वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, तो अब नहीं होना, जो पहले होना था वो हो गया एक दफा। अब काम करें जरा, अब फिर आप काम नीचे करें। वाले लेवल पे भी काम करें। जी। जो लड़के फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, क्लब अब- क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए। छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है। और फिर जो इंजी भाई ने जिक्र किया ना कि काफी मीटिंग्स हो रही हैं, सकी भाई हमारे साथ ही मौजूद है, पूछ लेते हैं उनसे कि अभी तक क्या निचोड़ है उन मीटिंग्स का। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सकी भाई भी सिस्टम का हिस्सा हैं। चैंपियंस कप जो कि हो रहा है पाकिस्तान में, और 5 टीम्स जो हैं तरतीब दी गई हैं, 5 के मेंटोर हैं। एक टीम के मेंटोर सकी भाई हैं और मीटिंग्स हो रही हैं काफ़ी ज़ोरों शोर से। सकी भाई से ही जान लेते हैं कि क्या हो रहा है मीटिंग्स में, क्योंकि बाहर तो खबरें जो हैं ज़ाहिर है वो काफ़ी गर्म हैं, परफॉर्मेंस इस तरह की रही है, बट अंदर क्या चल रहा है? आपको किसने कहा मीटिंग्स हो रही हैं, और कौन सी मीटिंग्स हो रही हैं? नहीं हो रही मीटिंग्स। अगर अभी भी नहीं हो रही तो होनी चाहिए। ऑब्वियसली आगे जाना है। इन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज़ है ODI T20, तो उसके ऊपर मुशावरत चल रही कि भी किस तरीके से आगे जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ किसको देनी चाहिए, टीम में बैलेंस क्या होना चाहिए, सीनियर जूनियर मिक्स होना चाहिए, क्या नए चेहरों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए, चेक किया जाए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए मूविंग फॉरवर्ड कि आगे एशिया कप है, फिर मैं आगे। बस फैंस को तसल्ली देना चाह रही हूँ कि काम हो रहा है। हाँ नहीं, जाहिर है ये तो ऑनगोइंग चीज़ें, ये तो चलती रहेंगी, आप हारो या जीतो, जो पीछे तो मुशावरत चलती रहती है। थिंक टैंक सो नहीं जाता है, थिंक टैंक बातें कर रहा होता है। तो जो पीछे वाले हैं वो बात तो कर रहे हैं। हम मैं ठीक है, मैंने भी एक आध मीटिंग अटेंड की है जस्ट टू मेक श्योर कि क्या चीज़ें सही डायरेक्शन में कैसे होंगी, किस तरह सोच विचार चल रहा है, तो इसके ऊपर मीटिंग चल रही है अभी। आई थिंक इन अ डे और 2 थोड़ा सा और आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं एज ए मेंटोर। ठीक है, डिसीजन तो किसी और के हाथ में है। जाहिर है जो हमारा जो रोल है वो डिफरेंट है, बट हम लोग अपनी मशावरत दे सकते हैं कि भी किस तरह जो मशवरा मांगे वो दे देते हैं। जी, जो मशवरा। सही है। चेयरमैन PCB डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस से उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने प्लेयर्स की हौसला अफजाई की है और उनको यकीन दहानी कराई है कि जो चीज़ें उनको चाहिए और नहीं मिल रही हैं वो उस तरह की फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड करेंगे। इनसे भाई मैं आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगी इस पर, ये कितना अच्छा एक आप कह लें कि स्टेप है कि आप प्लेयर से मिल रहे हैं और वो आपको बता भी रहे हैं कि हमारे ये रिजर्वेशंस हैं, हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही। जैसे कुछ प्लेयर्स ने कहा है कि हमें जो है उस तरह की डाइट जो है प्रोवाइड नहीं की जाती, हमें बताया नहीं जाता कि हमने क्या खाना है फिटनेस के हवाले से, और अकेडमीज़ में हमें जो है रसाई नहीं दी जाती, एक्सेस नहीं है हमारा। नहीं ठीक है, और ये लड़कों की जो अगर कंप्लेंट है तो इसको पूरा करना चाहिए, सुनना चाहिए इस चीज़ पे। और जिस तरह ये मेंटोर्स हैं ना, इनको भी बिठाना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल तो ये वाला ख्याल है कि जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, तो ये अब आप जो मेंटोर्स लेके आए हो, इतने सीनियर प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के, इनके हवाले करनी चाहिए कि जी आप है ना पूरी क्रिकेट को हमारे देखें कि जी बशर्ते कि जी ये एक अलहदा हिस्सा है, फर्स्ट क्लास एक अलहदा हिस्सा है, एक कैंप और लगा हुआ है वो एक अलहदा हिस्सा है, तो इसमें ना करें, इतने हिस्सों में तकसीम ना करें हमारी क्रिकेट को। सो आप रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। सो उनकी जो अकेडमीज़ हैं ये प्लेयर्स के लिए बनी है, जिस तरह मुल्तान अकेडमी है, हमारी कराची की है, लाहौर की है, फैसलाबाद में इन्होंने बनाई है। जो ये अकेडमीज़ हैं ये प्लेयर्स के लिए हैं, और जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं वो उनको जाना चाहिए वहाँ, और बाकायदा वहाँ कोचेज़ होने चाहिए, ट्रेनर्स होने चाहिए, सारे लोग होने चाहिए जो उनको करें। लेकिन किसी के सुपरवाइजरी के अंदर सुपरवाइज़ कोई कर रहा हो इन चीज़ों को, ऐसा ना हो कि जी अपनी मर्ज़ी चल रही हो। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह ये अगर आप है ना सारी क्रिकेट अगर इनके अंडर लेके आएंगे ना, तो एक उसके अंदर जाएगी। तो और ये 5 जो मेंटोर्स हैं ये बैठ के एक प्लान करेंगे कि जी हमारी फ़र्स्ट क्लास की क्रिकेट इस तरह खेली जाएगी। तो क्योंकि अगर ये कुछ और सोच रहे हैं, वो कोचेज़ कुछ और सोच रहे हैं, एक तीसरा कैंप लगा हुआ है वो कुछ और हो रहा है, तो आप है ना कहीं भी है ना एक टेबल पे नहीं आ सकेंगे, आप है ना कहीं भी एक पेज पे नहीं होंगे। अगर क्रिकेट एक के हाथ में होगी ना, तो मेरे ख्याल में हम बेहतर रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे। और ये मोहसिन नकवी साहब को तो अब ये मिले हैं, बहुत अच्छा किया है। मेरा ये ख्याल है कि जिस टाइम भी सीज़न ख़त्म हो ना, जिस टाइम भी सीज़न ख़त्म हो,
आप सारी टीमों को, कैप्टन्स को और कोचेस को बुला के पूछेंगे कि जी इस दफ़ा हमारी फर्स्ट क्लास में क्या चीज़ अच्छी हुई है और क्या चीज़ और इम्प्रूव होने वाली है। बुरी का नहीं कहूँगा कि इम्प्रूव होने वाली क्या चीज़ है, तो उसको ज़रूर करें। ऐसे ऐसे आप 2-3 साल में देखेंगे हमारी फ़र्स्ट क्लास बहुत बेहतर हो जाएगी। और ये मोहसिन नकवी साहब ने अच्छा किया कि जी फर्स्ट क्लास के लोगों को मिलेंगे। अभी इससे पहले मैं यही बात कर रहा था कि हमारा अब जोर है ना फर्स्ट क्लास में ना, डोमेस्टिक भी अपनी क्रिकेट पे लगाने का जोर है कि अंडर 19 हमारी किस तरह होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास किस तरह होनी चाहिए, हमारी शाइन की क्रिकेट किस तरह, पाकिस्तान ए जिसको कहते हैं शाइन, अब उसको कहते हैं कि जी उसकी क्रिकेट किस तरह होनी चाहिए, अंडर 19 के टूर्स किस तरह होने चाहिए, इस पे हमारा बहुत फोकस होना चाहिए। अभी मेरी ना मुश्ताक से बात हो रही थी, मुश्ताक है ना अभी वो इंग्लैंड के साथ अंडर 19 के साथ था जो साउथ अफ्रीका थे। उसने कहा कि इंग्लैंड की सारी मैनेजमेंट आई हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो जिस टाइम पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैच हारे ना और अभी यहाँ आके ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके सही तरह, तो उन्होंने कहा कि जी उनका सारा फोकस था कि अब हमारी जो इंग्लैंड ए है और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हम इन सारों को है ना सब कॉन्टिनेंट में भेजेंगे ताकि ये स्पिनर्स को खेलना सीखें, इस कंडीशंस में खेलना सीखें, ताकि उनको 2-3 साल वो खेलते रहेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम इन्होंने किया है और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि जी एक दफ़ा बुलाया है, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए ताकि आपकी क्रिकेट बेहतर से बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है सर, भाई इट्स अ गुड स्टेप मूविंग फॉरवर्ड कि आप मिल रहे हैं लड़कों से, आप उनकी कंप्लेंट सुन रहे हैं, बट एज एज आउटसाइडर मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि आपके जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, ज़ाहिर है आप चेयरमैन पीसीबी से मिल रहे हैं तो आप अच्छे परफॉर्मर हैं तो आप उनसे मिल रहे हैं, और आपकी कंप्लेंट जो है वो ये है कि आपको अकेडमीज़ में एक्सेस नहीं है। फॉर मी इट वाज सरप्राइजिंग। देखिए ये जब मैं इधर एनएचपीसी में था तो एक रूल था कि अगर आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर या नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आप आ रहे हो तो यू हैव टू अर्न इट। आप अर्न करके आओ। अर्न कैसे होगा? जब आपको पाकिस्तान का स्टार लग जाए और फिर उसके बाद आपको शाहीन का या पाकिस्तान अंडर 19 का स्टार लगे, तो उसके लिए एक रूल्स बनाए हुए थे कि आप अर्न करके आओ। हर किसी के साथ एक ख्वाहिश हो कि मैंने इस जगह पे जाना है, ट्रेनिंग करनी। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट क्लास वाले एनसीबी भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये सारे के सारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में जाएं और जो एनसीए है उसके लिए आपको अर्न करना पड़े, और बाकी सारे जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में जैसे इन्होंने बताया फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, कराची में है, उधर जाएं। तो ये ऐसा ही होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ इन बच्चों के लिए बहुत खुशाइन बात है कि चेयरमैन साहब ने ख़ुद बुलाया और कहा कि आओ आके बैठो, बात करो, और जो उनके कंसर्न थे वो बच्चों से ख़ुद ही पूछ लिए उन्होंने, तो इसके ऊपर इक़दाम भी उन्होंने कहा कि करना चाहिए, होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ यही एज है जहाँ से इनको इनटेक ना सिर्फ खाने के एतबार से, इनटेक जो कानों के एतबार से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, जो सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, इनके कानों में जो नॉलेज जाए इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, प्रोफेशनलिज्म, लाइफ और ऑल अराउंड जनरली सारी बातें, तो वो प्रोफेशनल इनटेक चीज़ें होनी चाहिए इनसे। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा इकदाम है कि चेयरमैन साहब ने इनको बुलाया और इनसे बात की है। बट आई थिंक इट्स अ मैसेज फॉर ऑल द मेंटर्स एंड ऑल द कोचेज दोज आर वर्किंग इन द डिफरेंट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स कि इसको ज़रा सीरियसली लें। या ये लड़के यहाँ नहीं सीखेंगे तो फिर कहाँ सीखेंगे? और ऑफ सीजन होता है ना इंग्लैंड वगैरह में, सकलैन तो बहुत खेला है, रहता भी। जिस टाइम ऑफ सीजन होता है ना, जिस काउंटी से लड़का खेल रहा होता है ना, तो वो उधर जाके बाकायदा प्रैक्टिस वगैरह अपने कर रहे होते हैं, उधर कोचेस वगैरह सारे दस्तियाब होते हैं। और हर जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें आप एक दफ़ा घुसेंगे ना, सो आपको फिर किसी काम के लिए ना बाहर नहीं जाना चाहिए, कि वहाँ आपको जिम भी मिलेगा, स्विमिंग पूल भी मिलेगा और आपको फिजियो भी मिलेगा कि जी आपने अपनी कोई ट्रीटमेंट लेनी है। तो पूरा होना चाहिए कि आप अपने जिस टाइम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गए हैं ना, तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। वो जो लड़के बात कर रहे हैं ना, वो नेशनल एकेडमी की बात कर रहे हैं अपने। तो ये जो सकलैन कह रहे हैं ना, ये सही है कि वहाँ वो लोग आते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो शाहीन के लिए सिलेक्ट हुए हुए हैं या पाकिस्तान अंडर 19 के लिए। लेकिन ओवरऑल जो दूसरी एकेडमीज़ है वो अपने प्लेयर्स को बुलाएं और वो वहाँ जाके प्रैक्टिस वगैरह करें। और मेरे ख्याल में कि इससे ना हमारे लड़कों को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और उनकी क्रिकेट में बेहतरी भी आएगी। जी भाई, ये जून जुलाई से मई से आई थिंक एंड ऑफ मई से ना 3 महीनों का ये इन सब ये बच्चे आएंगे हमारे पास ना। जैसे पैंथर्स में हम लोग हैं तो हमारे पास ये सारे बच्चे आ जाएंगे, ये जो जिन लड़कों से मुलाकात हुई है
ये पार्ट ऑफ द प्लान है अभी। ठीक तो ये सारे अपने अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाएंगे बच्चे। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हमें बात करनी है, इंडियन मीडिया काफ़ी रिएक्ट कर रहा है, एक स्टेटमेंट सकी भाई ने दी थी, चैलेंज दिया था इनफैक्ट, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। हमारे शो में एक बात हुई थी, हमारी शो में जो बात हुई थी वो भी एक रिएक्शन था, क्योंकि सुनील गावस्कर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। उनका कहना था कि काफ़ी अफसोसनाक है ये देखना कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा मुल्क जहां से इतना टैलेंट सामने आया था और इतनी अच्छी क्रिकेट सामने आई थी, बहुत बड़े बड़े नाम जो इस खेल से जुड़े हुए वो सामने आए थे, अब वहाँ पे ऐसे खिलाड़ी नहीं पाए जाते, वहाँ से उस तरह की क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। तो उनका कहना था कि कुछ करने की ज़रूरत है, शायद बहुत पीछे रह गए हैं। तो उसके जवाब में सकी भाई ने कहा था कि एक चैलेंज देते हैं वो इंडियन बोर्ड को और वहाँ के मीडिया को और वहाँ की टीम को, वो ये है कि वो हमारे साथ बायलैटरल सीरीज़ खेलें, तीनों फॉर्मेट्स में 10-10 मैचेस खेलें, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मैं चाहूँगी बाकी स्टेटमेंट आप भी पूरी कर दें ताकि पता चल सके कौन कितने पानी में है। और उन्होंने ये भी कहा था कि यही लड़के होंगे जो अभी थे हमारी टीम में। जी जी, ऐसे ही था, क्योंकि वो इंडिया मीडिया और कुछ एक्स क्रिकेटर ये बात कर रहे थे कि टैलेंट ख़त्म हो गया है, टीम ख़त्म हो गई है। सुनने को ये भी आ रहा था कि हमारे कुछ बॉलर जो हैं वो एवरेज बॉलर हैं, कुछ इस तरह की बातें चल रही थी, प्लेयर जो हैं वो कुछ एवरेज हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही थी, वो टॉपअप हो रहा था। तो मैंने ये कहा था कि 10-10 मैच खेलें, 5 होम 5 अवे। आई एम श्योर कि ये हमारी तरफ तो आएंगे नहीं, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल एंगल्स हैं जिसकी वजह से जो सारी बातें चल रही हैं। हालांकि मेरे कानों में ये भी बात गई, सोशल मीडिया से मैंने देखा भी कि आई थिंक बॉर्डर्स के ऊपर बातें चल रही। तो हमारा बॉर्डर भी है, हमारे भी लोग हैं, हमारी भी ये सारी चीज़ें हैं, इंसानियत है, हम भी इंसानियत का दर्द रखते हैं। हम नहीं चाहते कि कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ हो। पॉलिटिकल साइड पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो 10-10 मैच जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी पे दें, तो फिर देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो आपके कमेंट्स हम मान लेंगे कि भी आप कह रहे हैं कि भी हमारी क्रिकेट जो है, हमारे जो टैलेंट है वो नहीं है, ठीक है, स्टैट्स हमारे पास नहीं उस तरह के आए, हम हमारी क्रिकेट ये जो 2 मैच हैं उसमें हम लोग वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सके। हमें पता है हमारे जो इश्यूज़ हैं, पूरी दुनिया को पता है जो इश्यूज़ चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट मेरा ये मानना है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है वो अगर हमारा सिस्टम अच्छा हो जाए, अगर हमारी प्लानिंग प्रेपरेशन अच्छी हो जाए, अगर हमें जो है वो हमारा जो टैलेंट है उसको बार बार अगर खिलाएं आप इंडिया के ख़िलाफ़, एक मैच खेलना और चले जाना वो डिफरेंट है। जब आप बार बार मैच खेलते हैं, 5 मैच खेलते हैं, जब आपस में आंकड़ा होता है और सही हाथों में हाथ डलते हैं, तो फिर जाके पता चलता है कि कौन किसके अंदर कितना दम है और कितनी दम तक लड़ सकता है। एक मैच खेला और खेल के चले गए, और वो एक मैच भी खेलो जिसमें आप देखें अगर दौड़ में जब दौड़ें लगती हैं, किसी को 2 कदम का भी आप हेड स्टार्ट दे दें, आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। इवन 1 कदम का हेड स्टार्ट दे दें, आप नहीं पकड़ पाएंगे। इमेजिन करें कि हुसैन बोल्ट जो है वो वैसे ही, खैर वो बहुत तेज़ था, मिसाल थोड़ा सा इधर निकल गई, 1 कदम का किसी को भी दे दो आप, तो आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। इक्वालिटी के ऊपर अगर आप करेंगे और फिर उसके बाद इक्वालिटी पे आप फेयरनेस के साथ अपॉर्चुनिटी दें, और फिर दें भी 5-5, 10-10 मैच, यानी 5 मैच टेस्ट मैच इधर, 5 उधर, 10 वनडे इधर, 10 उधर, 5 इधर, 5 उधर, 5 T20 इधर, तो फिर सारे फॉर्मेट के सारे जो है ना वो स्टैट्स भी सामने आ जाएंगे और टैलेंट भी सामने आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो इंडिया जो है ये चैलेंज कबूल करेगा। बट आई थिंक अगर टैलेंट को देखना है तो इस चैलेंज को देखें और इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रेपरेशन हो, फिर देखेंगे कहाँ पे स्टैंड करती पाकिस्तान की क्रिकेट अगेंस्ट इंडिया। जी भाई, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंडिया के जो यहाँ तक अब कहने लग गए हैं कि ये जो मैच है ना इसकी बस हाइप ही है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये ज़्यादा वन साइडेड हो गया है, अब यहाँ तक बात पहुँच गई है, तो इसका क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है, अगर आप है ना फाइट नहीं होगी, अगर कोई चीज़ नहीं होगी, जिस तरह T20 में था कि जिस टाइम पाकिस्तान ने 120 पे आउट किया, उस दिन तो हमने सारों ने अपने बोरी बिस्तरी कस लिए थे कि जी अब तो वहाँ भी नहीं होगा। और यहाँ अगर इस तरह की क्रिकेट खेल लेंगे तो फिर ये वाली बात सुनने को मिलेगी हमें कि जी इस तरह की बात करेंगे
लेकिन हमें यह कि जी मेरे ख्याल में कि जी अपनी क्रिकेट बेहतर करनी चाहिए। जो सिकलैन बात कर रहा है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। वो किस चीज़ पे कर रहा है, ये अपने लोगों पे ना ट्रस्ट शो कर रहा है कि मुझे अपने लड़कों पे ट्रस्ट है कि जी ये एक मैच खेलते हैं, कि एक मैच ना खिलाओ, जिस टाइम हम सीरीज़ खेलेंगे तो हम डिफरेंट प्लेयर होंगे। और लेकिन मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि जी जो हमारे में कमी है कि जी जहाँ हम हैं तो हमें इस पे काम करना चाहिए, और काम करने के बाद हम इनसे जिस मर्ज़ी फॉर्मेट में लड़ें, जहाँ मर्ज़ी लड़ें, तो आंखों में आंखें डाल के लड़ें। तो और ये कि मैं सिकलैन की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि मुझे भी अपने लड़कों पे ट्रस्ट है कि हमारे पास जो लोग हैं, ठीक है, थोड़े से ऑफ कलर ज़रूर हुए हुए हैं, लेकिन अगर इनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे प्लेयर्स में, इस चीज़ को मैं बिल्कुल ये है कि जी इनको थोड़ा सा इनकी सिम्प सही करने की ज़रूरत है कि जी इनको सही रास्ते पे है। तो ये, और ये मैं आपसे ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, जिस टाइम एशिया कप से पहले 2 दिन पहले ये टीम नंबर 1 हुई थी, ठीक है, तो वहाँ से थोड़े से ज़रा हुए, तो ये ज़रा थोड़ी सी चीज़ें ठीक होने की हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें ठीक होने पे हैं, ठीक है। वैसे भाई आप डिटेल में नहीं जा रहे, पर इंडियन मीडिया जो है, जो भी हमारे यहाँ बातें होती हैं, लास्ट जब हमने वर्ल्ड कप कवर किया था तब भी रोज हेडलाइंस लग रही होती थी वहाँ पे, जो भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट देते थे, और अब सकी भाई की जो है लग गई है, तो वो तो बहुत डिटेल में जा रहे हैं हमारी बातों को लेकर। नहीं, मैं उनकी डिटेल की नहीं, मैं अपनी टीम की डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो लेकिन ये कि वरना ये कि हमारे जो ये लड़के हैं, मैं अब बाबर आजम है या दूसरे लड़के हैं, शाहीन नहीं, ये सारे अच्छे हैं, इनको ज़रा देखने की ज़रूरत है और ज़रा सही तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत है कि जी इनको किस तरह है। वो जिस टाइम मैं कह रहा था ना कि आपसे कि जी जल्दी ना करना, कि जी उड़ा बैठ के सोचो। अगर ये आपके प्लान में नहीं आते ना, तो फिर आपको सोचना भी चाहिए। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि सोचना नहीं चाहिए, तो सोचना भी चाहिए। और हमें एक सिमत है ना, हमें थोड़ा सा ना अब डिसाइड करना पड़ेगा। ये बहुत जगह अभी भी मैंने सुना है इसमें कि जी पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। एक तो इस नारे को कम करना पड़ेगा कि टैलेंट बहुत है, हमें दूसरी भी चीज़ें ना अपनी वो सही करनी पड़ेंगी, उसके साथ आपको टैलेंट काम आएगा। जिस तरह दिलेरी है ना, तो दिलेरी खाली दिलेरी नहीं चाहिए, मर जाओगे आप, दिमाग भी चाहिए, दिमाग चाहिए। तो अब है ना, ये सारी चीज़ें ना आपको साथ चाहिए। आपको क्रिकेट की नॉलेज भी चाहिए, किस तरह खेलना है, दिलेरी भी चाहिए। ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है इस टाइम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इंजी भाई आपका, सकी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ देने का। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11 बजे। आप लोग ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।